वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग करते कैसे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग प्रोसेस शुरू होता है स्टॉक एक्सचेंजेस से। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इन प्लेटफॉर्म्स पे ही शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आप शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको दो इम्पोर्टेंट अकाउंट की जरूरत होती है, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली स्टोर करता है, जैसे एक डिजिटल लॉकर। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, मतलब यही एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली ब्रोकर्स के थ्रू एंड डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू खोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। आजकल मोस्टली ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होते हैं। अगला स्टेप है ब्रोकर चूज करना। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर्स दो टाइप्स के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स, ये आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस, रिसर्च और सर्विसेज देते हैं, लेकिन चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स, ये कम चार्जेस लेते हैं, लेकिन आपको कोई एडवाइजरी या एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती, सिर्फ बेसिक ट्रेडिंग फैसिलिटी ही देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्डर प्लेस करना। जब आप स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। आप स्टॉक मार्केट प्राइस पे या अपनी सेट की हुई लिमिट प्राइस पे खरीद सकते हैं, इसे हम बाय ऑर्डर कहते हैं। उन्हीं शेयर्स को आप मार्केट या लिमिट प्राइस पे बेच सकते हैं, जो सेल ऑर्डर कहलाता है। आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के ऑटोमेटेड सिस्टम में किसी दूसरे इन्वेस्टर के ऑपोजिट ऑर्डर से मैच होता है। जैसे ही मैचिंग होती है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी डील पक्की हो जाती है। अब बात करते हैं सेटलमेंट की। इंडिया में एज ऑफ नाउ T+1 सेटलमेंट सिस्टम है, मतलब ट्रेड के अगले बिजनेस डे पे बायर को शेयर्स मिलते हैं और सेलर को पैसे मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं। स्टॉक प्राइसेस प्योरली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस बढ़ जाता है और बेचने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस गिरता है। बात करते हैं रेगुलेशंस एंड टैक्सेस की। स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड जगह है, यहाँ सब कुछ रूल्स के अंदर होता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट का रेफरी है। सेबी इंश्योर करता है कि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। अब बात आती है टैक्सेस की। अगर आप अपने शेयर्स एक साल से पहले बेच देते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी STCG देना पड़ता है। अगर आप शेयर्स एक साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG लगता है। लेकिन रेगुलेशन और टैक्सेस के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, रिस्क। स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सही नहीं है। हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स, प्राइस ट्रेंड्स यूज करते हैं। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल देखते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। यानी मार्केट सेफ है क्योंकि रेगुलेट होती है, टैक्सेबल है क्योंकि गवर्नमेंट को शेयर मिलता है, और रिस्की भी है, इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट एक इकोसिस्टम है जिसमें सेबी, RBI और एक्सचेंजेस रेगुलेट करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स ब्रिज और लिक्विडिटी बनाते हैं, कंपनीज पैसा रेज करती हैं और क्लियरिंग हाउसेस, डिपॉजिटरीज और एडवाइजर्स सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि ट्रेडिंग स्मूथ हो और इकोनॉमी ग्रो करे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले अकाउंट्स के बारे में। See you in next class. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.